हेलो नमस्कार, मैं हूं मानव और आप सुन रहे हैं मानव। दोस्तों, आज हम पंचतंत्र की कहानी बताने जा रहे हैं और ये पंचतंत्र न केवल किसी व्यक्ति की कहानी है बल्कि हम सभी की कहानी है। और इसे न केवल जीवन के बारे में बताएगा, जीवन में घटने वाले घटनाओं के बारे में बताएगा, बल्कि जीवन में निर्णय लेने के लिए भी शक्ति प्रदान करेगा। और अगर इसे लगातार कंटिन्यूअस में सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको निर्णय लेने की शक्ति डेवलप होगा और आप बहुत जल्दी किसी चीज़ पर निर्णय ले सकते हैं। और जब अगर पंचतंत्र के बारे में बताना चाहेंगे तो हम इसकी विशेषता बताना चाहेंगे कि पंचतंत्र केवल इसी बात से इस पुस्तक की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और कहा जाता है कि जो वज्रमुख है, वज्रमुख कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल मूर्ख है, वो भी व्यक्ति अगर इसके सुनता है, पाठ करता है, तो भी बहुत कम समय में वो अपना निर्णय अपने जीवन में अच्छा निर्णय ले सकता है। यानी कह सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति निर्णय लेने के लिए योग्य नहीं है, वो भी व्यक्ति अगर इसे श्रवण करता है, सुनता है, तो वो अपना निर्णय ले सकता है। और दोस्तों, हर व्यक्ति को निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कष्ट ज़रूर होता है। तो पंचतंत्र की कहानी इसीलिए लिखा गया है कि जो व्यक्ति इसे पढ़ेगा या सुनेगा या पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली अपने जीवन में अच्छा से निर्णय लेगा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि पंचतंत्र लिखा क्यों गया था और आखिर क्या समस्या थी जिसे सॉल्व करने के लिए पंचतंत्र लिखा गया था, और आखिर कौन व्यक्ति थे जो पंचतंत्र की रचना की। तो आपको बता देते हैं कि पंडित विष्णु शर्मा, जो नीति शास्त्र के सबसे योग उस ज़माने में ऋषि मुनि थे, उन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। और इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी बताते हैं ताकि आपके इसे पढ़ने और सुनने में इंटरेस्ट जगे। तो हम बहुत साल पहले की बात है, दक्षिण दिशा में महिला रोप नामक एक नगर था। उस नगर के अधिपति थे राजा अमरशक्ति। राजा अमरशक्ति उदार होने के साथ साथ निपुण और कुशल प्रशासक थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमरशक्ति जितने उदार थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अवज्ञाकारी। पिता जितने नीति निपुण थे, पुत्र उतने ही वज्रमुख थे, यानी कि महामूर्ख थे। अंत में राजा के मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि यदि राजसभा में उपस्थित सर्वशास्त्रों के ज्ञाता प्रकांड पंडित विष्णु शर्मा को यह दायित्व सौंपा जाए तो वे अल्प काम यानी कम समय में ही राजकुमारों को सब विद्याओं में पारंगत बना देंगे। यह सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा को बुलवाया और उनसे निवेदन किया कि यदि वह किसी प्रकार राजकुमारों को सुशिक्षित कर दें तो पुरस्कार स्वरूप उन्हें 100 गांवों का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। राजा का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, 100 गांवों का अधिपति प्राप्त करने पर भी मैं अपनी विद्या को नहीं बेचूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को धन का कोई लोभ नहीं होता। वैसे भी मेरी आयु 80 वर्ष की हो चुकी है और मैं समस्त इंद्रियों सुखों से विरक्त हो चुका हूँ। फिर भी आपकी इच्छा पूर्ति और अपने मनोरंजन के लिए मैं आपके पुत्रों को शिक्षित करूंगा और उन्हें 6 माह की अवधि के भीतर ही नीति शास्त्र में निपुण बना दूंगा। मैं आपके पुत्रों को शिक्षित करूंगा और उन्हें 6 माह के अवधि के भीतर ही नीति शास्त्र में निपुण बना दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीषण प्रतिज्ञा सुनकर राजा अमरशक्ति आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निश्चित होकर राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व विष्णु शर्मा को सौंप दिया और स्वयं राजा के कार्यों में व्यस्त हो गए। तब पंडित विष्णु शर्मा ने तीनों राजकुमार को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। इन्हीं सब कथाओं का संग्रह बाद में पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
दोस्तों, आपको ये पंचतंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अगर इसे लगातार सुनते हैं तो डेफिनेटली आपका जो जीवन है काफ़ी सुनहरा हो जाएगा और आपके जीवन में जो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो काफ़ी शार्पनेस आ जाएगा। अगर आप निर्णय क्विकली लेते हैं तो उसमें और शार्पनेस आ जाएगा, और अगर आप निर्णय लेट से लेते हैं तो इसे पढ़ने और सुनने से डेफिनेटली आपका शार्पनेस तेज़ी से होगा।